अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। व्लॉग बनाऊंगी ईमान ने रजब भट्ट से सुलह के लिए क्या नई शराइत रखती हैं जो काम अलामा साहब और किवान ना कर सके और रजब की एक हरकत ने किस तरह से कर डाला। इस सुलह के पीछे तलाक के नोटिस और जो पेपर हैं उसका क्या सच है, और ऑन शेख उनको क्यों जो है वो बार बार गुस्सा आता है, वो क्यों गुस्से से आग बगोला हुए हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें बड़ी ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अब जो सच सामने आया है वो ये है कि रजब और ईमान के बीच कानूनी तौर पर तलाक सिरे से कभी हुई ही नहीं थी। रजब भट्ट ने गुस्से में आके कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ पहला नोटिस भेजा था, और जब तक पार्टनर यानी कि ईमान इस नोटिस पर दस्तखत यानी कि सिग्नेचर वगैरह करके वापस नहीं भिजवाती है, ये मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता था। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि कभी ये तलाक हुई ही नहीं। ईमान ने वो स्टोरी सिर्फ रजब को एक इनडायरेक्ट मैसेज देने के लिए लगाई थी कि देखो तुम किस प्यारे ख़ानदान को खो रहे हो, थोड़ा सा सोच लो। और खुशकिस्मती से वो नोटिस वहीं पर रुक गया और ये रिश्ता बच गया। इस सुलह का ऑफिशियल आगाज़ तो तब होता है जब हाल ही में मुहर्रम उल हराम के दौरान रजब भट्ट ने मातम किया और इस दौरान उनकी तबीयत इस हद तक बिगड़ गई कि वो हस्पताल दाखिल हो गए। जैसे ही ये खबर ईमान तक पहुंची, अच्छी बीवी होने के नाते उनको अभी ख्याल शुक्र है जागा। उन्होंने माजी की तमाम तलखियाँ साइड पे रखी और रजब भट्ट के लिए सबसे पसंदीदा जो येलो कलर का एक खूबसूरत गुलदस्ता और गेट वेल सून का कार्ड हस्पताल भिजवाया, जिस पे अपना और अपने बेटे का नाम लिखा है। रजब भट्ट ने भी आगे से बड़ा दिल दिखाया और इस गुलदस्ते की स्टोरी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दुनिया को दिखाया कि दोनों तरफ मामला जो हैं अब पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई है। रजब ने लेकिन पहले ये बात बोली थी कि मुझे तो ईमान से कोई मसला ही नहीं था, मसला था ही वहाँ पर ऑन शेख और उसकी ज़ुबान का था। वो कहते हैं ज़ुबान इंसान के बड़े पर्दे जो है वो डाल देती है चीज़ों पे, और ज़ुबान ही आपको नंगा कर देती है। लेकिन नाजरीन, जैसे ही दोनों के फैंस इस सुलह पर खुश हुए तो रजब के कुछ दुश्मनों और फिर आप देखें कि कुछ जले सड़े हेटर्स को आग लग गई। उन्होंने सोशल मीडिया पे ईमान की पुरानी वीडियोस और इन दोनों की पुरानी लड़ाइयों को दोबारा उछालना शुरू कर दिया, यानी कि आग में घी का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन की पुरानी वीडियोस और तस्वीरें लगाना शुरू कर दी जिसमें पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था, पुराने स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू कर दिए, जिस पर ईमान के भाई ऑन शेख ने आकर उन फ़ैन पेजेस को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जो पुराने वॉइस नोट्स वगैरह लीक कर रहे थे। देखिए ये गलत बात है, हरकत ही नीच है, उनकी तरफ से हो गया। गलती हर इंसान से होती है, आप भी फरिश्ते नहीं, मैं भी फरिश्ते नहीं, हम अपने गिरेबानों में झांके तो हम भी गंदे ही हैं, सब गंदे हैं, सब ही गंदे हैं। तो बात इतनी है कि कोई मामला इधर आ गया तो पुरानी चीज़ें दोबारा से लीक करना और आग लगाना तो ये इंतहाई गलत है। ऑन ने आके फ़ैन पेजेस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जो पुराने वॉइस मैसेजेस और वॉइस नोट्स को लीक करके इनका दोबारा घर जो है वो उजाड़ना चाहते हैं। पिछले 1 साल में वाइफ की सपोर्ट ना होने की वजह से रजब भट्ट ने जेल की हवाएं भी खाई, सोशल मीडिया पे बदतरीन जो है हेट भी फेस किया। आपने देखा कि किस तरह से कराची में वकला वाला मामला हुआ था। अब रजब को अंदाज़ा हो चुका है कि फैमिली से बड़ी कोई पावर नहीं होती है। दूसरी तरफ ईमान ने भी ये दिखाना शुरू कर दिया कि लोग मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने 1 मिलियन करके लोगों को बता दिया कि जी मैं तो पता नहीं कितनी बड़ी वो हूँ, औरत कार्ड में बड़ी ताकत है, आप सही हो या गलत हो, आवाम जो है वो औरत कार्ड को सपोर्ट करती है। ईमान के लिए भी ये एक बहुत अच्छा मौका है कि वो नई बिगनिंग करे। और ये जो ड्रामेबाजियाँ चल रही थी कि मैं अपने बच्चों को इस व्लॉग में नहीं लेकर आऊँगी, उस व्लॉग में नहीं लेकर आऊँगी, मेरे बेटे का नाम ना लें, उसके दोस्त आ जाते थे तो बच्चे को हाथ नहीं लगाने देती थी, दिखाती नहीं थी, मेरा बच्चा बड़ी मुसीबतों से पैदा हुआ है। और वहाँ पे भाई ने अच्छा कंटेंट बना के, ख़ुद भी आपने अच्छा कंटेंट बना के रो पिट के सारी चीज़ें की। तो अब आप लोगों को भी समझना चाहिए कि बार बार मौके नहीं मिलते, मिल रहे हैं तो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका है दोनों साइड से। अब वक्त आ गया ईमान बड़ा दिल दिखाए, अपने जो है घर वापस जाएं, सब्र और हौसले से काम लें। दोनों साइड पे रजब भी और ईमान भी। एक करप्ट से करप्ट इंसान को भी सुधरने पर वो आ जाए तो सुधर जाता है। रजब और ईमान की इस ऑफिशियल सुलह पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि दिल की बुग़्ज़ निकाल कर जब ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये टेम्परेरी होगा, या अब इन दोनों को समझ आ चुकी है कि एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है? कमेंट जरूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।